हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील खान, साबिक सफ़ीर हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। ईरान की जानिब से जो है जवाबी अटैक कर दिया गया है इसराइल के ऊपर, और क्या देखते हैं अब आप? हाँ, ये तवक्को तो थी और आज ही थी, और इसका तस्करा आपके पहले प्रोग्रामों में किया गया, मैंने भी किया उसमें। तो वो उसी के मुताबिक हुआ। ईरान के तो ये मामला बका का मामला आ गया था। ईरान को ये हमला करना ही करना था। अगर ईरान ये हमला न करता तो अपनी तमाम हमायत जो बाकी एक्सेस ऑफ रह गए हैं वो भी खो बैठता, और फिर उनकी अपनी इज्जत व वक़ार व तकरीम का भी मसला था। उनका इतना नुकसान हुआ था, उनका ये कानूनी हक भी था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत उनका हक था कि वो उसका जवाब देते। और क्योंकि ईरान ने खिलाफ वर्जी की इंटरनेशनल कानून की सुबह को आज हमला करके इसराइल ने ईरान पर वो आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की, तो उस लिहाज से मालूम होता है कि टिक टॉक टैग चलता रहेगा। और अमेरिका तो खैर पहले भी सपोर्ट करता रहा है और हमेशा से करता रहा है। इसराइल, अगर अमेरिका के बगैर तो इसराइल इस पूरे खित्ते में टिक ही नहीं सकता है। इसराइल को तो अगर ओआईसी के कंट्री अगर जाके सिर्फ एक एक गिलास पानी का फेंकना शुरू कर दें तो तकरीबन 1.8 बिलियन तादाद है ओआईसी कंट्री में बसने वाले लोगों की, तो इसराइल तो एक एक गिलास पानी से ही डूब जाएगा। तो इसराइल में लेकिन अभी वो कोहेजन, वो कोऑपरेशन नजर नहीं आती, और न ही आने वाले चंद दिनों में ओआईसी कंट्रीज में नजर आएगी। ईरान की अपनी इतनी सलाहियत, अपनी इतनी कुव्वत इस ईरान की है कि ईरान अपने बदला ले सकता है और अपनी इज्जत व वक़ार व तकरीम की हिफाजत कर सकता है। क्योंकि ईरान और अगर इजराइल की फोर्सेस का भी मवाजना किया जाए, आबादी का भी मवाजना किया जाए, तो इजराइल से 9 गुना ज्यादा आबादी ईरान की है। ईरान में जो इस वक्त मुसल्लह अफराद में शामिल होने के लिए फिट लोग मौजूद हैं वो 41 मिलियन के करीब, 4 करोड़ से ज्यादा, और जबकि इजराइल में सिर्फ 3 मिलियन से भी कम लोग हैं। इसी तरीके से मिलिट्री की तादाद, उनकी एक्टिव पर्सनल जो है ईरान के, वो 6 लाख से ज्यादा हैं, जबकि इजराइल के सिर्फ 1,69,000 हैं। और इसी तरह जहाज आउटडेटेड हो गए हैं ईरान के, लेकिन तादाद में ज्यादा हैं। और इजराइल के पास F-35 जो जदीद तरीन है उसमें से भी 2 गिरा लिए गए। ये एक बड़ी बात है। ईरान ने, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है, पायलट भी गिरफ्तार कर लिया, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है। अभी तो ईरान की नेवी क्योंकि इसलिए अभी हरकत में नहीं आई है कि अमेरिका अपने बहरी बेड़े लेके में बैठा हुआ है गल्फ में और मेडिटेरेनियन में, जिसकी वजह से ये ताकत का तवाजुन बहुत ज्यादा है। ईरान बहुत फूंक के कदम ले रहा है इस मामले में। लेकिन अगर अमेरिका बीच में कूद पड़ा, जिसकी की बिल्कुल तवक्को है, डायरेक्ट तो इस वक्त नजर नहीं आता, इनडायरेक्टली जाहिर है। अमेरिका ने पहले भी जब 300 पिछले साल 19 अप्रैल को ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए थे, उस वक्त भी अमेरिका के बहरी बेड़ों से आयरन डोम की मदद करते हुए, आयरन डोम के लिहाज से उन्होंने उसको नाकारा बनाया, जबकि फिर भी लॉन्च कर गए थे उनके मिसाइल इजराइल में दर्जनों के हिसाब से। और आज भी आप देख रहे हैं कि वही हो रहा है कि इजराइल का कोई हिसाब महफूज नहीं। तल अवीव इस वक्त धुएं के उसमें बादल छाए हुए हैं। तो उस लिहाज से अच्छा सर, ये कहिएगा कि हमने देखा कि जब गुज़श्ता पहले भी, इससे पहले भी जो हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर जो हमले किए गए थे, उसमें मरकज़ी लीडरशिप को जो है वो टारगेट किया जाता है इसराइल की जानिब से, ईरान की मरकज़ी लीडरशिप को। तो अभी इस वाले अटैक में भी हमने देखा कि उनकी मरकज़ी लीडरशिप को अटैक किया गया और फिर जानी नुकसान भी हमने देखा उनका। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर फुकदान है? यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का फुकदान है या फिर उनमें मैनेजमेंट का कुछ इशू है? कहाँ पे आप फ्लॉ देखते हैं ईरान की जानिब से? देखिए, मोसाद को तो ये पता है, हमें पता है कि मोसाद उनकी बड़ी फाल किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने पेनिट्रेशन ईरान में किया। इसी तरीके से आप देखें कि इस्माइल हानिया साहब को जब शहीद किया
तो उस वक्त भी मसाद की इंटेलिजेंस ने काम किया और उसमें तो खैर इंडियन नेशनल भी अरेस्ट हुए, और क्योंकि इंडिया और ईरान की काफ़ी हम आहंगी थी जिसकी वजह से इंडिया की राह ईरान में, और उसका सबूत ये है कि कलगोशन जो है ईरान के जरिए हमारे पास आया था, तो वो उसका फायदा ईरान ने उठाया और फायदा ईरान ने उठाया था। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहेगा।